हेलो दोस्तों, मैं बबलू एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके कंपटीशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर दिन की तरह आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज का मेरा टॉपिक है डाइस, जो हर एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर का आता ही आता है। तो आज हम इसका कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स जानेंगे कि कैसे विदिन अ सेकेंड हल करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो आइए दोस्तों, डाइस के कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स को जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले डाइस क्या है? दोस्तों, डाइस एक क्यूब है। डाइस एक क्यूब है। डाइस कुछ नहीं, डाइस का मतलब पासा होता है हिंदी में, और इसे जो है क्यूब से रिलेट करते हैं। मीन्स कि क्यूब ही डाइस है। जो प्रॉपर्टी ये कैरी करेगा, वही प्रॉपर्टी ये कैरी करेगा। एक क्यूब बनाते हैं। दोस्तों, ये क्यूब हो गया। इस क्यूब में जो सतह होते हैं, फेस, वो 6 होते हैं। जो दिखता है, जो विजिबल है, जो प्रैक्टिकली विजिबल है, ये जो सतह हैं, ये 6 सतह होते हैं। आप किसी भी क्यूब को लेंगे तो उसके 6 सतह आपको दिखेंगे। तो ये प्रैक्टिकली विजुअल है, जिसे आप देख सकते हैं। उसके बाद होता है कॉर्नर। कॉर्नर जो होते हैं वो होते हैं 8। कोना जिसको बोलते हैं, जिसको कोना बोलते हैं, वो 8 होता है। एक होता है एजेस बोले तो किनारा, ये 12 होते हैं। ये तो प्रैक्टिकली विजुअल है, इसे आप देख के काउंट कर सकते हैं। ये कॉर्नर क्या है? तो कॉर्नर है कि जो 2 एजेस आके मिलते हैं, जैसे एक ये और एक ये, तो ये वाला और एक ये वाला, तो ये कॉर्नर हो गया, यानी कोना। तो ऐसे 8 कोने हैं, ऐसे 8 कोने हैं। अब एज जो हो गया, एज मतलब किनारा। एज किनारा, एक ये किनारा, ये वाला, ये जो किनारा है, ये 12 है। तो ये क्यूब के अंदर में आता है। जो फेस है वो 6 है, कॉर्नर 8 और एज 12। अब डाइस में क्या डिफरेंस है? क्यूब और डाइस में क्या डिफरेंस है? तो इसमें जो है सिर्फ 3 फेसेस रिप्रेजेंट होंगे डाइस में। मीन्स कि आप अगर किसी डाइस को देखेंगे तो एक बार में आपको 3 ही फेस विजिबल होंगे, मतलब देख पाएंगे। तो यही डिफरेंट है क्यूब में और डाइस में। तो जैसे डाइस में देखते हैं, ये डाइस हो गए दोस्तों, जिसका 3 फेस हमें दिख रहा है, विजिबल है। ये 3 फेस, ये एक ही डाइस के एक पार्ट हैं। एक ही डाइस के ये एक पार्ट हैं और इसके दूसरे पार्ट अलग होते हैं। यही डाइस को इसीलिए पढ़ा जाता है कि डाइस जब हम देखते हैं ना, तो एक बार में सिर्फ उसका 3 फेस दिखता है, 3 ही सतह। तो उसके विपरीत सतह में कौन सा होगा, इसीलिए हमें ये पढ़ना पड़ता है। एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है, क्योंकि इसका एक बार में 3 सतह ही दिखता है। तो बाकी बचे 3 सतह में दिख रहा 3 सतह का विपरीत कौन कौन होंगे, तो इसलिए ये डाइस को हमको पढ़ना पड़ता है। तो चलिए आते हैं दोस्तों कि डाइस क्या है, डाइस को समझते हैं। डाइस जो है दोस्तों, वो 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं डाइस क्लोज डाइस, दूसरा होता है ओपन डाइस। दूसरा ओपन डाइस और ये क्लोज डाइस। क्लोज डाइस 2 तरह के होते हैं। क्लोज जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं स्टैंडर्ड डाइस, एक होते हैं स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा होते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब ये जो डाइस हैं स्टैंडर्ड डाइस, ये वो स्टैंडर्ड डाइस है। कैसे जानेंगे कि स्टैंडर्ड डाइस है और नॉन स्टैंडर्ड डाइस है? तो ये स्टैंडर्ड डाइस वो होते हैं जिनके 2 सतहों का योग 7 न हो। जिनके 2 सतहों का योग 7 न हो, उनके विपरीत का योग 7 हो, तो वो स्टैंडर्ड डाइस होते हैं। जैसे दोस्तों, थोड़ा डाइस टेढ़ा मेढ़ा है, बस समझना है। कॉन्सेप्ट समझाने का मेरा मेन जो मकसद है वो कॉन्सेप्ट समझाना है। तो यहाँ पे डाइस है 1 2 3। अब किन्हीं भी 2 सतह को आप ऐड करोगे तो 7 नहीं आएगा।
तो 7 नहीं आएगा, तो ये स्टैंडर्ड डाइस है। अब स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि स्टैंडर्ड डाइस में आपको जो है ये एक ही डाइस रिप्रेजेंट करेगा, मीन्स कि एक पार्ट डाइस का, एक पार्ट जिसमें 3 सतह यानी 3 फेस दिखते हैं, वो एक ही आपको रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन नॉन स्टैंडर्ड डाइस में आपको दोनों डाइस मतलब कि दोनों सतह, एक तो विपरीत वाला और एक जो है मतलब फ्रंट, दोनों आपको रिप्रेजेंट करेगा नॉन स्टैंडर्ड डाइस में। तो स्टैंडर्ड डाइस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि किसी भी दो सतह का योग 7 नहीं हो तो वो स्टैंडर्ड डाइस माना जाएगा। नॉन स्टैंडर्ड डाइस वो होते हैं जिनका जो योग हो वो कम से कम 2 सतह का योग 7 हो गए तो वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस होंगे। जैसे 2 5 7 किन्हीं 2 सतह का योग 7 है, तो ये क्या हो गए, ये हो गए नॉन स्टैंडर्ड डाइस, ये हो गए नॉन स्टैंडर्ड। इसमें कोई भी सतह को आप ऐड करोगे, कोई 2 सतह को, तो 7 नहीं है, मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस है। लेकिन जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो दोस्तों नॉन स्टैंडर्ड डाइस से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। और नॉन स्टैंडर्ड डाइस में आपको हमेशा 2 डाइस रिप्रेजेंट होगा, मीन्स कि एक ही डाइस के 2 पार्ट्स दोनों आपको दिए हुए होंगे, उसमें आपको विपरीत फाइंड आउट करना है। कभी कभी क्या होता है कि नेवर फाइंड आउट, नेवर बोले तो प्रोसी आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, बट ज़्यादातर जो आपको आंसर फाइंड आउट करने होते हैं वो अपोजिट पूछा जाता है और वही आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ये स्टैंडर्ड डाइस है, उसके बाद ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। अब ये दोनों में, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड डाइस में सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है, तो हम लोग इस पे फोकस करते हैं। दोस्तों नॉन स्टैंडर्ड से पहले हम स्टैंडर्ड को समझते हैं। स्टैंडर्ड का हमेशा जैसा मैंने बताया कि विपरीत हमेशा 7 होता है। तो ये 1 है तो आपको ऑब्वियसली पता चल गया होगा कि 1 + 6 करेंगे तो 7 होगा। 2 है तो 2 + 5 करेंगे तो ये 7 होगा। 3 है तो 3 + 4 करेंगे तो ये 7 होगा। तो ये स्टैंडर्ड डाइस हो गए कि स्टैंडर्ड डाइस का जो विपरीत अपोजिट जो होते हैं उनका योग 7 होता है, बट उनके जो पड़ोसी होते हैं वो किन्हीं 2 सतह को ऐड करने से 7 ना पुरता हो, नहीं आता हो, तो वो स्टैंडर्ड डाइस होंगे। अगर 7 आता है तो वो नॉन स्टैंडर्ड होंगे। जैसे ये 5 और 2 7, एक 2 सतह को जोड़ने से 7 हमें प्राप्त हो रहा है, तो ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो ये स्टैंडर्ड डाइस में उतना क्वेश्चन आता नहीं है, जो आता है नॉन स्टैंडर्ड से आता है। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब कि किन्हीं 2 सतह को आप ऐड करोगे तो 7 नहीं आएगा, विपरीत सतह को आप ऐड करोगे तो 7 आएगा। तो ये स्टैंडर्ड डाइस है। हम नॉन स्टैंडर्ड डाइस पढ़ेंगे क्योंकि नॉन स्टैंडर्ड डाइस से ही एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन दिखने को मिलता है, तो जो देखने को मिलता है उसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। आते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस का कॉन्सेप्ट जानते हैं। इतना मैंने आपको बताया कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस में आपको हमेशा 2 डाइस रिप्रेजेंट होगा, जो दूसरा डाइस होता है वो उसी डाइस का दूसरा पार्ट होता है। तो चलिए दोस्तों नॉन स्टैंडर्ड डाइस का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो दोस्तों नॉन स्टैंडर्ड डाइस को समझते हैं। दोस्तों थोड़ा सा तेज़ी में क्लास चल रही होगी, रीज़न की ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होने की वजह से लोग देख नहीं पाते हैं, तो थोड़ा बहुत आपका सपोर्ट हो तो लॉन्ग वीडियो भी बनाएंगे। तो कोशिश करते हैं कि कम समय में टोटली कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर दूं, यही मेरा प्रयास रहता है। इसलिए थोड़ा तेज़ी बोलता हूँ, तेज़ी करता हूँ, तो आप समझने की कोशिश करिएगा। चलिए नॉन स्टैंडर्ड डाइस में जो क्वेश्चन आते हैं वो मेनली 3 तरह से आते हैं। एक आते हैं क्या, जो एक होते हैं कि कोई कॉमन ना हो, नो नंबर इज़ कॉमन, मतलब कोई भी कॉमन नहीं हो। जब व्हेन नो नंबर इज़ कॉमन, जब कोई नंबर कॉमन नहीं हो तो क्या करते हैं कि जैसे ये 2 डाइस हो गए, ये 2 डाइस हो गए, ये 2 डाइस दिए। मैंने अभी बताया आपको कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि हमेशा आपको 2 डाइस रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा जो डाइस होगा वो उसी का दूसरा पार्ट होगा। तो एक ये डाइस है और एक ये डाइस है। तो दोस्तों यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड डाइस में क्या है
कि दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपको पूछ देगा कि इस नंबर का पड़ोसी कौन कौन होंगे, दूसरा कि इस नंबर का अपोजिट कौन कौन होगा। ज़्यादातर अपोजिट पूछा जाता है, तो हम दोनों पे डिस्कस करेंगे, पड़ोसी पे और अपोजिट पे। तो सबसे पहले देखिए, जब कोई नंबर कॉमन ना हो, जैसे इसमें कोई नंबर कॉमन है 1 6 5 2 3 5, इसमें कॉमन आ गया, इसमें कॉमन आ गया, यहाँ हम 4 कर देते हैं। अब इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, इसमें कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो ऐसे डाइस में जब आपको क्वेश्चन नॉन स्टैंडर्ड डाइस से जब क्वेश्चन आएंगे ना, तो डाइस के कई सारा फॉर्म आपको दिए हुए रहेंगे, कई सारा फॉर्म आपको रिप्रेजेंट करके दे देगा, 3 4 5 6, यहाँ पे 2 ही मैंने ड्रॉ किया है, तो वो 3 4 5, तो आपको हमेशा 2 ही डाइस के साथ कंपेयर करना है, वही कोई भी 2 डाइस से आप कंपेयर करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप पे कि ईजिली कौन 2 डाइस को आप ले कि जल्दी आप आंसर निकाल सकते हैं। वो डाइस के रिप्रेजेंटेशन जो फॉर्म दिए रहेंगे 3 4 5 तक, तो आप जिसको चुन ले, कोशिश करें कि ऐसा आपका प्रैक्टिस हो कि एक बार में आप अटैक करें वैसे 2 डाइस पे, जिससे आप इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकें। तो चलिए दोस्तों, इस पे देखते हैं। मैंने जैसा लिखा कि व्हेन नो नंबर इज़ कॉमन, मतलब जब कोई नंबर कॉमन नहीं हो तो क्या करेंगे। तो ऐसे स्थिति में सेम सतह, ऊपर वाला का विपरीत ऊपर वाला, लेफ्ट का विपरीत लेफ्ट और राइट का विपरीत राइट होता है। जैसे 1 का, तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 का 2, 6 का तो 6 का 4 और 5 का तो 3। तो ये जब कोई कॉमन नहीं हो, तो कोई कॉमन नहीं होने की स्थिति में सेम सतह पे जो नंबर होता है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। जैसे ऊपर वाला जो नंबर है ऊपर वाले के अपोजिट होगा, क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो 1 का अपोजिट 2 होगा। 6 लेफ्ट में है तो इधर भी लेफ्ट में 3 है, तो 6 का अपोजिट 3 होगा। और 4 है राइट में और 5 है राइट में, तो ये 4 का अपोजिट 5 होगा। तो ये नो नंबर इज कॉमन का कॉन्सेप्ट है, अगर कोई भी आपको कॉमन ना दिखे तो ऐसे स्थिति में इस तरीके से हम अपोजिट निकालते हैं। बट दोस्तों, इसी में पूछ दे कि पड़ोसी कौन सा होगा, अगर इसमें पूछ दे कि किसी का पड़ोसी, जैसे अब अपोजिट पूछा तो 1 का 2, 6 का 3, 5 का 4, तो अपोजिट आप फाइंड आउट कर दिए। अगर पूछे कि पड़ोसी कौन होगा, तो दोस्तों जो अपोजिट होगा वो तो कभी पड़ोसी नहीं हो सकता है। जिस नंबर का अपोजिट कोई दूसरा नंबर हो वो तो कभी पड़ोसी नहीं होगा, वो अपोजिट है तो अपोजिट ही रहेगा। बाकी बचे सारे नंबर पड़ोसी होंगे। जैसे पूछ दिया जाए यहाँ कि 2 का पड़ोसी कौन होगा, तो भाई 2 का जो पड़ोसी होगा, 2 का पड़ोसी नेबर कौन होगा, तो इस 2 का अपोजिट कौन है, 1 छोड़ के सब होगा, 1 छोड़ के सब होगा, मीन्स कि 3 4 5 6, 3 4 5 6 ये सब इसके पड़ोसी होंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन ऐसे ही करके दिया रहेगा, 4 4 5 5 नंबर आपको दिए हुए रहेंगे ऑप्शन में। हमेशा जब भी किसी भी नंबर का आपको पड़ोसी पूछा जाएगा तो ऑप्शन में 4 नंबर गिवन रहेंगे, दिया हुआ रहेगा। जैसे 2 का पड़ोसी पूछा तो सीधा आपको पता होना चाहिए, अच्छा 2 का पड़ोसी पूछ रहा है, मीन्स जो इसका अपोजिट होगा वो कभी इसका पड़ोसी नहीं होगा। तो इसका अपोजिट 1 है तो कभी भी ये इसका पड़ोसी नहीं होगा, लेकिन जो बाकी बच गया वो सब इसके पड़ोसी होंगे। क्योंकि आप जब डाइस देखेंगे, मेरे पास डाइस नहीं है बट आपके पास हो तो आप देखिएगा, जब आप देखेंगे तो 3 सतह तो दिखते हैं, तो 3 सतह जो दिखते हैं कोई भी डिजिट का, वो तो उसका पड़ोसी हो गया, वो तो उसका पड़ोसी हुआ। उसमें आप देखिएगा तो जिस नंबर को आप देख रहे हैं उसके चारों तरफ आपको नंबर जो दिखेंगे, जो चारों तरफ लेफ्ट राइट ऐसे करके जो नंबर दिखेंगे वो पड़ोसी होते हैं, और जो उसके अपोजिट में होंगे वो अलग होते हैं, तो वो अपोजिट कभी इसका पड़ोसी नहीं हो सकता। तो जो अपोजिट होंगे उसको छोड़ के बाकी सबके सब पड़ोसी होंगे। तो क्वेश्चन मतलब इस तरीके से भी पूछा जाता है। जब पड़ोसी पूछे तो आप ध्यान दें कि वो पड़ोसी में कभी भी अपोजिट जो होगा वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि अपोजिट और पड़ोसी दोनों आप देख लिए। ये पहला था नॉन स्टैंडर्डाइज का व्हेन नंबर इज कॉमन, यानी जब कोई नंबर कॉमन ना हो। लेकिन जब कोई नंबर कॉमन हो तब क्या करेंगे दोस्तों। दूसरा है नॉन स्टैंडर्डाइज में जो कॉन्सेप्ट है दूसरा, वो है व्हेन वन नंबर इज कॉमन। जब आपको एक कॉमन हो, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जब कोई कॉमन ना हो, यहाँ पे जब एक कॉमन हो, जैसे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, ये कॉमन है। ऐसे कॉमन वाले जो क्वेश्चन है वो दो तरह से होते क्या है कि एक तो सेम सतह पे आपको कॉमन मिलेंगे, सेम फेसेस पे। सेम फेसेस बोले तो जैसे यहाँ पे देखिए राइट साइड में ये 5th है
तो यहाँ पे भी ये राइट साइड में ही है। तो ऐसे स्थिति में आपको जो पहला मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि ऊपर का ऊपर और लेफ्ट का लेफ्ट और राइट का राइट, वो कंडीशन आप लगा दो। तो यहाँ पे राइट में 5 है, यहाँ पे भी राइट में 5 है, ये नंबर कॉमन है लेकिन सेम फेसेस में है, सेम फेस है, तो ऊपर का ऊपर, लेफ्ट का लेफ्ट और राइट का राइट हो जाता है। बट आप कहोगे कि कॉमन वाला, तो जो कॉमन वाला जो नंबर है उसका अपोजिट वो होगा जो ये दोनों डाइस में नहीं है। तो इस दोनों डाइस में कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है? तो 5 नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे 5 का जो उल्टा होगा दोस्तों वो 4 होगा। यहाँ 5 का उल्टा 4 हो जाएगा, 6 का उल्टा 3 होगा और 1 का उल्टा 2 होगा। बात समझिएगा, जब कॉमन हो, एक नंबर कॉमन हो लेकिन सेम फेसेस में हो, सेम सतह पर, जैसे राइट में है तो वो राइट में ही है। ये मैंने जिस तरीके से बनाया है उस हिसाब से मैं लेफ्ट राइट ले रहा हूँ। बट जो बुक में होते हैं, जैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें बेस पे आप देखिएगा कि जिस सतह पे 5 है क्या उसी सतह पे दूसरे डाइस में भी 5 है क्या। अगर सेम सतह पे कॉमन हो तो बस वही है, ऊपर का ऊपर, लेफ्ट का लेफ्ट और राइट का राइट कर देना है। बट यहाँ पे अगर कॉमन नंबर हो लेकिन डिफरेंट फेसेस में हो, डिफरेंट सतह पे, अलग अलग सतह पे, तब क्या करेंगे हम? तब क्या करेंगे, जैसे ये 5th था तो यहाँ पे 2 डाल दे और यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5। अब यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, यहाँ पे भी कॉमन है, नंबर 5 कॉमन है बट डिफरेंट फेसेस में है, अलग अलग सतह पे है। तो ऐसे स्थिति में ना, ऐसे स्थिति में क्या किया जाता है कि क्लॉकवाइज, बहुत सारे लोग क्लॉकवाइज घुमाते हैं, बहुत सारे एंटी क्लॉकवाइज, आप दोनों घुमा सकते हैं। अगर इस डाइस को आप क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इसको भी आप क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे। अगर एंटी क्लॉक आप इसको घुमा रहे हैं तो आप इसको भी एंटी क्लॉक ही घुमाएंगे। तो यहाँ से देखते हैं दोस्तों, जैसे 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ है और 5 यहाँ भी है, दोनों एक एक कॉमन है दोनों डाइस में, बट दोनों डिफरेंट फेसेस में है, डिफरेंट सतह पे। तब ऐसे स्थिति में आपको क्लॉकवाइज आइए या एंटी क्लॉकवाइज। अगर इधर से आप ऐसे चलते हैं तो 5 से इधर आएंगे राइट साइड तो 2 आएगा। अब 5 के राइट साइड चलते हैं तो 6 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का उल्टा 2 हो जाएगा। फिर आप 6 से 1 जाएंगे तो 1 आएगा और फिर इधर 2 से आप इधर आएंगे तो 3 आएगा। तो 1 का उल्टा 3 आ जाएगा। और 5 जो एक कॉमन हो, कॉमन एक हो, तो उसका आंसर कौन होगा, जो डाइस में रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। इसमें कौन सा नहीं है, तो 4 नहीं है, तो 5 का उल्टा 4। तो दोस्तों 2 चीज़ इसमें है, एक तो कॉमन हो तो ठीक है, कॉमन हो, अगर सेम सतह पे हो तो ऊपर वाला का ऊपर वाला, लेफ्ट वाला का लेफ्ट वाला, राइट वाला का राइट वाला होता है। लेकिन अगर कॉमन डिफरेंट फेसेस में हो, अलग अलग सतह पे, तब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जैसे अगर हम एंटी क्लॉक भी चलेंगे तो यहाँ पे 5 है तो एंटी चलेंगे तो इधर 1 आएगा, इससे उल्टा चलेंगे तो 3, तो 1 का उल्टा 3। तो आप एंटी क्लॉक चलिए या क्लॉकवाइज चलिए। अगर क्लॉकवाइज आप चलते हैं तो दोनों डाइस में आपको क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा। तो ये 1 नंबर इज कॉमन, जब एक कॉमन हो तब। इसी में अगर 2 नंबर कॉमन होंगे तब क्या करेंगे। चलिए दोस्तों, जब 2 कॉमन हो, जब डाइस में 2 नंबर कॉमन हो तब क्या करेंगे हम। तो ऐसे स्थिति में जब 2 नंबर कॉमन होते हैं, बाकी बच गए 1, तो वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 5 है और 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 5 है, ये दोनों कॉमन है और सेम सतह पे है। 5 और 2 कॉमन है, इधर 5 2 कॉमन है, तो जो बच गए वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ऐसे कंडीशन में यानी 6 का उल्टा 4 हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो कॉमन वाला नंबर, इसी में से पूछ देगा कि 5 का आंसर कौन होगा, 5 का अपोजिट कौन होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऐसे स्थिति में 2 आंसर आते हैं, मतलब कि 2 नंबर आएंगे। अब इसमें आप ध्यान दीजिए कि कौन सा नंबर नहीं है। कॉमन का मैंने क्या बताया, जो कॉमन है वो उसका अपोजिट वो होगा जो उस डाइस में रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। इसमें कौन सा नंबर रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, तो इसमें 3 नहीं है और 1 नहीं है। तो ये दोनों में से अगर किसी का भी पूछे, जैसे अगर पूछेगा 5 का कौन होगा, तो दोस्तों 5 का 1 और 3 होंगे। ऐसे स्थिति में 2 कॉमन वाले में 2 नंबर आंसर होते हैं, 1 नहीं होंगे। इसमें और वाला करके आंसर होगा। अगर यही पूछेगा 2 का कौन होगा, तो भी 1 और 3 होंगे। ऐसे स्थिति में 2 आंसर आते हैं। तो जब 2 कॉमन हो तो उसके लिए इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है। 2 कॉमन हो और 2 कॉमन के बाद जो बच गए वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो ये नॉन स्टैंडर्डाइज इस तरीके से पूछे जाते हैं दोस्तों। जैसे
ये 3 कॉन्सेप्ट थे नॉन स्टैंडर्ड में। एक तो विदाउट कॉमन, जैसे कोई कॉमन ना हो, दूसरा कि जब एक कॉमन हो, और तीसरा कि 2 कॉमन हो। तो ये 3 कॉन्सेप्ट है। इसमें भी मैंने बताया कि अगर सेम सतह पे एक कॉमन वाला में सेम सतह पे हो कॉमन, तो वो लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का राइट, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, मतलब कि अपोजिट होता है। ये मैंने पहले कॉन्सेप्ट में आपको समझाया था। चलिए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों ये डाइस का नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड डाइस के जो कॉन्सेप्ट थे मैंने आपके साथ डिस्कस किया। वीडियो लंबा ना हो इसलिए बहुत तेज़ी के साथ मैंने डिस्कशन किया आपके समक्ष, बिकॉज कि लंबा वीडियो हो जाने से रिस्पांस कम आता है, तो थोड़ा सा जो मोबिलिटी होता है वो डाउन हो जाता है, मोटिवेशन नहीं मिल पाता। तो कोशिश करते हैं कि शॉर्ट वीडियो में ही पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया जाए विद क्वेश्चन। तो थोड़ा बहुत कुछ छूट भी जाता है, तो थोड़ा सा आप अपना प्यार, सपोर्ट और लाइक सब्सक्राइब बढ़ाएं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए लंबा वीडियो बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ लेके आऊं। तो इस उम्मीद के साथ अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे कि जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, डाइस 2 5 3 2 3 5 और 5 2 4 जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि 3 का विपरीत कौन सा होगा। तो दोस्तों 3 का विपरीत कौन सा होगा, जैसा कि मैं इधर डाइस ड्रॉ करता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन आप ही को दिखेगा, मुझे नहीं दिखेगा। इस तरीके का है। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि 3 का विपरीत संख्या कौन सा होगा, और डाइस ये है। तो अभी मैंने बताया आपको नॉन स्टैंडर्ड डाइस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है कि 3 के विपरीत संख्या कौन सा होगा। तो आप देखिए ये 2 डाइस है, मतलब कि एक ही डाइस है, बट इसको दूसरा फेस और पहला दोनों दे चुका है, मतलब एक पार्ट और दूसरा पार्ट, दोनों पार्ट इसका रिप्रेजेंट है, दिख रहा है। अब इसी में आपको बताना है कि 3 का विपरीत कौन होगा। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि जब 2 नंबर कॉमन हो, आपको देखना है, ये 2 डाइस से 3 4 भी दे सकता है। तो आप प्रैक्टिस इतना करिए कि आपको दिख जाए कि कौन 2 को हम ले कि जिससे मेरा आंसर निकल जाए। तो यहाँ पे तो 2 ही है, तो देखना है कि 3 का विपरीत पूछ रहा है। तो दोस्तों दिख रहा है यहाँ हम लोग को कि 5 और 2 इसमें भी है, 5 और 2 इसमें भी है, कॉमन दोनों है। 5 और 2 इसमें भी, 5 2 इसमें भी। तो जब 2 कॉमन होता है तो ऐसे स्थिति में दोस्तों जो बचता है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जो बचता है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो बच गए इधर 3 और इधर बचे 4, मतलब ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो 3 के उल्टा 4, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है कि 5 के विपरीत सतह पे कौन सी संख्या होगी, कि 5 के विपरीत सतह पे कौन सी संख्या होगी। तो आपको देखना है दोस्तों कि यहाँ पे 5 है, 5 है, 3 है, 3 है। तो यहाँ पे 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है। तो जो बच गए वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी 1 के विपरीत 2 होंगे। 1 के विपरीत क्या होंगे, 2 होंगे। 1 के विपरीत 2 होंगे, ये आपको पता चल गया, जो बच गया। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि 5 का विपरीत कौन होगा। तो मैंने आपको बताया अभी जस्ट कि जो कॉमन होंगे उस डाइस में जो नंबर रिप्रेजेंट नहीं होगा वो उनका आंसर होगा। तो यहाँ पे 2 नंबर रिप्रेजेंट नहीं है। कौन कौन नंबर नहीं है, इसमें 4 नहीं दिख रहे हैं, 6 नहीं दिख रहे हैं। तो दोस्तों 5 के जो अपोजिट होंगे, जो 5 के अपोजिट होंगे, 4 और 6 दोनों होंगे, 4 और 6 दोनों होंगे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 2 के विपरीत सतह पे कौन सा संख्या होगा, 2 के विपरीत। तो इसमें देखिए कोई कॉमन है क्या, है ना, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं। तो बोला जा रहा है कि 2 के विपरीत। तो मैंने बताया था दोस्तों कि जब डिफरेंट सतह पे आपको कॉमन मिले, वो भी एक, तो आप क्लॉकवाइज चलेंगे। सेम सतह पे होते तो ऊपर का ऊपर, लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का राइट हो जाता। लेकिन यहाँ डिफरेंट सतह पे है, तो क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलिए या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चलेंगे दोस्तों तो 5 से 6 पे आएंगे, तो इसी तरह 5 से 2 पे जाएंगे, और 2 से 3 पे जाएंगे तो 6 से 4 पे आएंगे। पूछा किसका है हमको, तो 2 का पूछा है। तो इधर 2 आ गया, 5 से जैसे ही चले क्लॉकवाइज तो 2 आया, 5 से इधर जैसे ही चले तो 6 आया। तो दोस्तों 2 का उल्टा 6 हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा।
चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये चौथा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 के विपरीत सतह पे कौन सा संख्या होगा। 1 के विपरीत सतह पे, तो दोस्तों ध्यान दें कि इसमें कोई कॉमन है क्या। 6 है, 6 इधर में नहीं है, 1 है, 1 कॉमन है, इधर ये कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, ये दोनों अलग अलग है। पूछा किसका गया है, एक ही का पूछा गया है। तो हमने क्या बताया, जब भी कॉमन की बात आए तो उस डाइस में जो नंबर रिप्रेजेंट नहीं है वही नंबर इस कॉमन वाले क्वेश्चन का आंसर होता है। तो यहाँ 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 4, जो कि हमारे ए नंबर ऑप्शन में है। इस क्वेश्चन का आंसर 4 होगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये 5वां क्वेश्चन है, इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो नॉन स्टैंडर्ड डाइस होते हैं उसमें आपको 2, 3 कई भी डाइस दे सकते हैं, बट आपको 2 ही डाइस चुनना है जिससे कि आप इजीली आंसर फाइंड आउट कर सके। यहाँ पे 3 डाइस दिया हुआ है और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जो स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन है कि वो है कि 2 की विपरीत सतह पे कौन सा संख्या होगा। 2 की विपरीत सतह पे कौन सी संख्या होगा। तो यहाँ पे देखते दोस्तों, कोई 2 डाइस को ही लेना है, तीनों से हमको मतलब नहीं, किसी 2 को लेना है। हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन मिल जाए। तो हम देख पाते हैं कि इधर अगर 1 से 2 में लेते हैं तो 6 कॉमन है, 3 में अगर लेते हैं तो 4 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन हो जाते हैं। तो हम इसको पकड़ेंगे ना, 6 और 1 को, सॉरी 6 हो गए, उसके बाद क्या है 1 है और 4 है, तो 4 और 1, यहाँ पे 4 है और दोस्तों यहाँ पे 1 है। तो हमसे पूछा किसका विपरीत गया है, तो 2 का विपरीत पूछा गया है। तो 2 का विपरीत पूछा गया तो ये दोनों डाइस में ध्यान देंगे दोस्तों कि 4 1 इधर और 4 1 इधर कॉमन है। अब 4 1 कॉमन है तो 6 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2। मैंने बताया जो कॉमन होगा बाकी बच गए वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो हमसे पूछा गया कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत 6 होगा। तो 2 का विपरीत 6, ये हमारा आंसर हो गया। डी नंबर हमारा ऑप्शन होगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको जो मेरा कॉन्सेप्ट था वो आपको अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा, कुछ सीखे होंगे। इस उम्मीद के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा वीडियो को शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें, आप थोड़ा सा सपोर्ट दें जिससे कि लॉन्ग टाइम का वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर सकूं बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ। होता क्या है कि शॉर्ट टाइम्स में मैं कोशिश करता हूं कि कॉन्सेप्ट डील कर दूं, पर उतना हो नहीं पाता और इस वजह से बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो छूट भी जाते हैं। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि लॉन्ग वीडियो लोग देख नहीं पाते हैं, तो थोड़ा सा रिस्पांस दें और लाइक सब्सक्राइब करें जिससे कि मैं आपके साथ और बेहतर से बेहतर क्लास का वीडियो डाल सकूं, बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट डिस्कशन कर सकूं। बाकी जो बच गए आपके ओपन डाइस वो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूं। ये सेशन थोड़ा सा तेज़ी से ख़त्म करने का मैंने कोशिश किया, इसमें कुछ छूट भी गई हो तो आप इसके लिए क्षमा करें और कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट कर ज़रूर मुझे बताएं जिससे कि मैं खुद में सुधार कर पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।